उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। लग रहा था जैसे अभी वो चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। किसी तरह खुद को संभाला और रसोई में गई। सिंक में पड़े बर्तनों को देखकर उसकी रुलाई फूट पड़ी। फ्रिज के ऊपर रखी हुई घड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। वो भी तेजी से अपने हाथों को चलाने लगी। अभी चावल, रायता, पापड़ और सलाद बाकी था। बाकी की सब्जियां उसने पहले ही बना ली थी। उसकी ननंद का फ़ोन आया था। भाभी 2 बजे तक आएंगे, सबको बहुत तेज भूख लगी है। अचानक विहान के रोने की आवाज़ आई। वो भागकर कमरे में गई। सुनंदा नाम था उसका। देखा तो विहान उठ चुका था। उसे भूख लगी थी। कुनमुना भी रहा था। शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। सुनंदा ने अनुमान लगाया आधा घंटा तो लगेगा विहान को दूध पिलाकर सुलाने में। जल्दी से उसने कुकर में चावल चढ़ा दिया और फिर सुलाने लगी। बिखरे हुए बाल, जैसे तैसे साड़ी पहनी हुई, चेहरे पर थकान, नींद से बोझिल होती आंखें और उन आंखों में टप टप टपकता आंसू। शायद वो परेशान हो गई थी ये ना ख़त्म होने वाले घर के कामों से। दूध पिलाते पिलाते थोड़ी देर आराम की गोद में खुद भी बैठ गई। अभी विहान मात्र 25 दिन का हुआ था। उसे देखने उसके दादा दादी और छोटी बुआ गांव से आई हुई थी। सुनंदा अपने पति के साथ शहर में रहती थी। जब विहान होने वाला था तब सुनंदा अपने मायके चली गई थी, लेकिन पति को अकेले परेशानी में देख वो जचकी के 20 दिन के बाद ही आ गई थी। मायके वालों ने बहुत रोका, कम से कम 2 महीने रुक जाती, पर पति के प्यार और फिक्र के आगे माँ पिता का मोह भी सुनंदा को बांध न पाया। सुनंदा आ गई थी। हंसी खुशी दोनों अपने परिवार में नए सदस्य का लालन पालन करने लगे। सुनंदा का शरीर अभी कमज़ोर था और विहान के दादा दादी ने अपने पोते को देखा नहीं था, इसलिए वो शहर अपने पहले पोते को देखने आए। सुनंदा के पति राजीव बहुत खुश हुए। देखना, अब तुम्हें थोड़ा आराम हो जाएगा, लगे हाथ छोटी के लिए रिश्ता भी देख लेंगे। फिर भी सुनंदा चिंता में थी। अब वो बहुत जल्दी थकने लगी थी। रात को उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। कितना भी कोई भी करे, फिर भी बहू को चाय नाश्ता खाना सब तो समय पर देना ही होता है। बहरहाल सुनंदा के सास ससुर जब आए, सुनंदा को सबसे बड़ी परेशानी सर पर पल्लू रखने की पड़ी। विहान के होने के बाद तो नाइटी में ही रहती थी, पर अब 6 गज की साड़ी, उस पर सर पर पल्लू। छोटा विहान जब उसका दूध पीता फिर सो जाता। सुनंदा सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता खाना बनाती। वहीं नंद काम से कोई मतलब नहीं रखती, दिन भर टीवी देखती रहती या फ़ोन चलाती। फिर सुनंदा अपने मुंह से कैसे कहती कि थोड़ी मदद कर दीजिए। वैसे भी सुनंदा संकोचित स्वभाव की थी। उसकी सास जब सुनंदा को खाना बनाना होता तब विहान को पकड़कर बैठी रहती, लेकिन जब वो कपड़े खराब करता तब आवाज़ लगाती, बहू कपड़े बदल दो। सुनंदा मन ही मन सोचती, दादी बुआ ये भी तो बच्चे के कपड़े बदल तो सकते हैं, और माँ उन्होंने तो बच्चे पाले हैं, फिर कपड़े बदलने में कैसी घृणा। विहान के ढेर सारे कपड़े, घर के कपड़े, खाना, सबकी फरमाइश। सुनंदा थकने लगी थी। कभी कभी सुनंदा की परेशानी देखकर राजीव अपनी माँ से कह देता, माँ आज आप सब्जी बनाओ ना, आपके हाथों की खानी है। अरे अभी भी तुझे मेरे हाथों की खानी है? मैं तो सिर्फ अपने पोते को खिलाने आई हूँ। 2-4 महीने अच्छे से मन भर कर जाऊंगी। इधर सुनंदा को 2-4 दिनों में और कमजोरी महसूस होने लगी। नाश्ता सुबह सबको कराने के बाद करती। दोपहर का खाना जब तक सास ससुर नहीं खाते खा नहीं पाती थी। एक बार राजीव ने कहा भी था, सुनंदा आओ तुम भी खा लो, पर सास ने कह दिया, बहू हमारे साथ खाएगी तो परोसेगा कौन। तब से सुनंदा अकेले ही खाती। कुकर की सीटी से सुनंदा जैसे नींद से जागी। विहान को दूध पिलाते पिलाते कब उसकी झपकी आ गई पता ही नहीं चला। झट से सुलाकर किचन की ओर भागी। कम आंच पर चढ़ा कुकर 2 बार सीटी मार चुका था। उसने जल्दी से खुद को थोड़ा ठीक किया। किचन में बचे हुए काम करने लगी। सास ससुर नंद बाजार से खरीदारी करके आ चुके थे। बहू खाना खिला दो। सुनंदा ने खाना परोस दिया। अरे पापड़ नहीं तले और सब्जी में कोई स्वाद नहीं है। मम्मी जी वो विहान आज गोद नहीं छोड़ रहा था,
सुनंदा ने रात की बची हुई सब्जी और सुबह की जो था वो भी सामने रख दिया, पर उन लोगों ने एक एक चम्मच थाली में लेकर हाथ तक नहीं लगाया। मन मारकर आखिरी में सुनंदा को बचा हुआ खाना खाना पड़ता। फेंकती कैसे? सास को पता चलता तो 4 बात और सुना देती, और उसकी ननंद लगभग रोज कुछ न कुछ छोड़ती या बर्बाद करती थी। राजीव को सुनंदा के चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक सहायिका लगाने के लिए कहा था, पर सुनंदा ने बढ़ते खर्चों का हवाला देते हुए मना कर दिया था। पर अपने घर वालों का रवैया देखते हुए वो आहत था। उसे तो लगा था शायद मम्मी और बहन के आने से उसे आराम हो जाएगा। यहाँ तो सुनंदा को घर के कामों में कोई सहयोग नहीं था। एक दिन सुनंदा ने जैसे ही विहान को दूध पिलाकर उठी, उसे चक्कर आ गया, गिर पड़ी। राजीव ने उसे संभाला और उसकी एक ना सुनते हुए एक घरेलू सहायिका लगा दी। पत्नी की इतनी सेवा करते देख सुनंदा की सास ने तेवर जरूर दिखाए, पर राजीव सुनंदा के लिए खड़ा रहा और साफ साफ कह दिया, माँ, सुनंदा अभी अभी माँ बनी है, उसे विशेष आराम और देखभाल की ज़रूरत है। वो चाहती तो कुछ समय और अपने मायके रुक सकती थी, लेकिन उसने मेरे बारे में सोचा। मैंने भी सोचा, चलो आप लोग आ जाएंगे तो बेबी को और घर के कामों में मदद कर देंगे, लेकिन आप लोगों से मुझे ऐसी उम्मीद। दीदी भी तो अपनी जचकी के लिए मायके आई थी, तो क्या आपने उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था? फिर बहू के साथ ऐसा क्यों? सुनिए, सुनंदा ने राजीव को चुप रहने के लिए कहा, पर राजीव ने कहा, नहीं बस सुनंदा, मुझे लगता है तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं, आप नहीं। चलो तुमको मैं मायके ही छोड़ आता हूँ, जब शरीर को आराम हो जाए फिर आ जाना। घर में कुछ समय तक सन्नाटा पसरा रहा। सब अपने कमरे में चुपचाप थे। तभी रसोई से कुछ बनने की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे पूरे घर में घी की खुशबू फैल गई। सास ने कहा, सुनंदा आजा, देख तेरे लिए मैंने गुड़ के लड्डू बनाए हैं, देखना इसको खाने के बाद तेरी सारी कमजोरी भाग जाएगी। तभी सुनंदा की छोटी ननंद ने पहले लड्डू लेना चाहा, मगर सुनंदा की सास ने कहा, पहले मेरी बहू खाएगी, उसके लिए बनाया है। सुनंदा की आंखें छलक आई। उसने राजीव को प्यार भरी नज़रों से देखा। उसने लड्डुओं को एक थाली में परोसा और कहा, चलिए माँ, सब एक साथ खाएंगे। अब सुनंदा आखिरी में नहीं, सबके साथ मिलकर खाती और बनाती थी। अब थकान कम होती, क्योंकि अब सबने अपने हिस्से के काम का बंटवारा जो कर लिया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।